फ्रेंड्स ये देखिए मैंने कुलचे बना लिए हैं और इसमें मैंने धनिया पत्ती भी लगाई है। और इससे पहले जो बनाए थे फ्रेंड्स उसमें मैंने धनिया पत्ती नहीं लगा पाई थी, मैं भूल गई थी। हालांकि मैंने काट के रखी थी लेकिन मैं भूल गई थी क्योंकि पहली बार बना रही थी तो बस कुछ समझ में नहीं आ रहा था। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। तो फ्रेंड्स आज का व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ सुबह ही सुबह से। अभी बच्चे बस स्कूल गए हैं तो 10 बजे का टाइम है, मेरे हस्बैंड भी चले गए हैं। और आज मैंने इन लोगों के जाते ही देखिए क्या करा है घर में। ये देखिए मतलब पूरा घर मेरा फैला हुआ है बुरी तरीके से। तो इसका भी एक रीज़न है फ्रेंड्स। क्या हुआ है कि मेरे हस्बैंड जब अजमेर शरीफ गए हुए थे तो वहाँ से ब्लैंकेट ले आए। वैसे तो मैं अभी नहीं करती लेकिन ब्लैंकेट ले आए तो फिर नए ब्लैंकेट हैं ये वाले, तो मैंने इसको रात पैक करके रखा है। इसमें मेरे पास एक पैकिंग थी उसमें पैक करा तो इसकी पैकिंग फट गई थी अजमेर शरीफ से आने में। और एक ये वाला ब्लैंकेट लेके आए हैं तो ये रखने के लिए मुझे जगह चाहिए थी। तो मैं सोच रही थी कहाँ रखूँ क्योंकि अभी ये निकलना नहीं। वैसे ही मेरे यहाँ इतने सारे ब्लैंकेट हैं, इतनी सारी चीज़ें हैं तो उसको भी रखना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। और ये देखो केटू मुझे इतना परेशान कर रही है, मतलब मैं काम कर रही हूँ तो ये बार बार मेरे पास आ रहे हैं, दौड़ रही है। और फ्रेंड्स अब सारी चीज़ें मुझे सेट करके रखना है। और कई चीज़ें तो मेरे हन्नान की ऐसी निकली हैं, मेरे पास हन्नान के ब्लैंकेट निकले हैं। मतलब मेरे यहाँ तो ब्लैंकेट इतने सारे हैं और हन्नान के भी निकले। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए। मतलब मैं ये भूली हुई थी कि हन्नान के ब्लैंकेट हैं मेरे पास, पैक करने के भी हैं और वैसे भी हैं। बहुत सारी चीज़ें अभी निकली हैं जिसे मुझे पता ही नहीं था कि ये चीज़ें मेरे पास हैं। एक ये सेट निकला है। मतलब जब हन्नान हुए थे तो मेरे मैके से इतने सारे ब्लैंकेट, इतने सारे सेट आए थे तो वो सारे मतलब इतने तो मैंने यूज़ करे। उसके बाद फिर दूसरे पे भी यूज़ करे, ज़ियान पे भी यूज़ करे, मतलब ज़ियान अजान दोनों पे यूज़ करे। उसके बाद भी इतने सारे हैं और सब माशाल्लाह बहुत अच्छे क्वालिटी के। मतलब हमारे रामपुर में सबसे फेमस दुकान जो है वहाँ के हैं थे तो सारे ही अच्छे निकले। ये मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए मतलब इतने सारे आए थे। ये भी देखिए ये पैक करने वाला है, बाकी ये हैं और बाकी एक ये सेट है। तो इसका ऊपर का जो था वो चुईयों ने ख़राब कर दिया था तो मैंने वहाँ पे केटी का कर दिया है। तो मेरी केटी उसमें लेटती हैं, उड़ती हैं। और एक चीज़ मैं आपको और दिखाती हूँ। जब हन्नान हुए थे तो एक चीज़ चली थी बहुत ज़्यादा। तो ये देखिए ये वाली बिछोनियाँ चली थी। तो ये देखिए, तो ये मैं लेके आई थी, मतलब हन्नान ने ही यूज़ करी तो बाकी दूसरे बच्चों में मैं इनको यूज़ नहीं कर पाई। तो ये भी ऐसी रखी हुई है। तो मैं तो इनको संभाल के रखती हूँ। तो मैं सोचती हूँ जब हन्नान बड़े हो जाएंगे तो मैं हन्नान को ये चीज़ दिखाऊंगी। तो इनको मैंने संभाल के रखा, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि इतनी सारी चीज़ें मेरे पास रखी हुई हैं। तो अभी बस पूरा ही सब चीज़ें मैं सेट कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें निकाली हैं। वो मेरे हस्बैंड की शादी की शेरवानी है तो ये भी मैंने निकाल के रखी है, इसको भी मैं रखने जा रही हूँ। तो इसका मतलब सारी चीज़ें, ये मेरा शादी का जोड़ा है, ये देखिए। तो ये मेरा शादी का जोड़ा है, इसको भी मैं संभाल के रख रही हूँ। सारी चीज़ें पैक कर करके रख रही हूँ। तो इन सबको मुझे सेट करना है और अभी इतना मुश्किल हो गया है सब चीज़ें सेट करना क्योंकि सारे ब्लैंकेट इतने मोटे मोटे होते हैं तो जगह कम पड़ जाती है। तो अब इनको उसमें तो रख नहीं सकते कबर्ड में, तो बेड में ही सेट करके रख रही हूँ ताकि ये सेफ़ रहें। और मतलब जब ज़रूरत पड़े तो इनको निकाल भी लें क्योंकि मेरे यहाँ ज़्यादातर सब रामपुर से आते हैं। मेरी ससुराल है बस यहाँ की, बाकी मेरा मैका सब पूरा ख़ानदान मेरा रामपुर का है। तो जब भी सब लोग आते हैं तो मुझे बिस्तरों की तो मतलब परेशानी ही नहीं होती बिल्कुल। और मतलब सब आराम से सोते हैं, किसी चीज़ की परेशानी नहीं होती है। तो मुझे इन सबको ऐसे करके सेट करके रखना होता है कि जब भी कोई आए तो फटाफट से बस मैं निकाल लूँ क्योंकि सब आते हैं तो वैसे ही माशाल्लाह इतना काम हो जाता है। तो बस अब सेट करके रखना है, निकालना है। तो मैं सारी चीज़ें चेक कर रही हूँ कि कौन कौन सी चीज़ें मुझे कहाँ रखना है, कैसे सेट करना है। और अभी 2 दिन पहले बच्चों का भी कबर्ड मैंने सेट करा, ये देखिए। और बच्चे आए दिन बिगाड़ देते हैं तो बच्चों के भी कबर्ड अबर्ड सेट करे। और अब फिर 1 हफ्ते बाद फिर सही करना होएगा क्योंकि अब ज़्यादा सर्दी नहीं है, गर्मियाँ आ रही हैं तो मोटे वाले भी ब्लैंकेट रखना होंगे। तो बस चलिए बस फटाफट से मैं सेट करती हूँ। अब इनको कैसे क्या रखना है बस यही कर रही हूँ मैं कि कैसे कैसे इनको सेट करूँ। सबको पैक कर करके रखना है कि कोई चीज़ ख़राब ना हो। और ये देखो केटू फिर आ गई, मतलब आ रही है पन्नियों से खेल रही है। मेरी कई पन्नियाँ ऐसी हैं जो केटू ने फाड़ भी दी तो अब मुझे दोबारा से पन्नियाँ मंगा के सब पे सेट करना होगा। तो चलिए बस फटाफट से मैं सेट कर लूँ। तो फ्रेंड्स ये देखिए इधर का मेरा हो गया है।
अब ये पूरा कवर्ड हो गया क्योंकि गद्दों के ऊपर से भी धूल जाती है अंदर से। मैंने अंदर पैकिंगों में कर दिया, ऊपर से मैंने, मेरे पास पुराने पर्दे पड़े हुए थे जो मेरे बिल्कुल यूज़ के नहीं थे कहीं से भी, तो मैंने अच्छे से इसको ऊपर ढक दिए हैं। तो अब इसके अंदर धूल नहीं जाएगी, पूरे मेरे सेफ़ हो गए अच्छे से। अब उधर की साइड का और बस मुझे सेट करना है। ये मेरा सेट हो गया है अच्छे से बस। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने कमरा सेट कर लिया है, सारा सामान मेरा सेट हो गया। ये देखिए अच्छे से सब सेट करके सब बंद कर दिया है अच्छे से। और मैंने केटू का बिस्तर भी धो लिया है यहाँ पे। तो अब अभी उसको बिठाने के लिए ये बिछाया है मैंने। और वो यहाँ इस पे बैठी नहीं रही है, वो चली गई है ऊपर। और यहाँ पे देखिए जियान भी आ गए हैं। अब कहाँ जा रहे हो जियान, कहाँ जा रहे हो? सर्दी हो रही है। तो जियान अपने फ्रेंड के पास चले गए साइकिल चलाने के लिए। और फ्रेंड जैसे मैंने केटू का बिस्तर धोया और रात कपड़े भी धोए थे, मशीन लगाई थी, इतने सारे कपड़े धो के रख लिए थे। मैंने कहा सुबह को सुबह ही फैला दूंगी, तो सुबह फैलाए हैं। तो अब अबर हो गया है, धूप चली गई है और पता चला रामपुर में बारिश हो रही है। तो अब मैं इतनी दुआ कर रही हूँ कि बारिश यहाँ पे ना पड़े, क्योंकि इतने सारे कपड़े मेरे ऊपर भी फैले हुए हैं, इधर गेरली में फैले हुए हैं बहुत ज़्यादा कपड़े। तो अब दुआ तो यही मांग रही हूँ। और केटू का भी बिस्तर सूख जाएगा। अभी मैंने उसको एक दो बार डांटा है उसे, तो अपने बिस्तर में लेटने लगी, वरना वो अपने बिस्तर में नहीं लेटती थी। अभी जब मैं उसका बिस्तर ऊपर गई ना फैलाने के लिए, तो वो मेरे पीछे पीछे आई। मैं आपको दिखाती हूँ कहाँ पे लेटी हुई है वो। तो फ्रेंड्स फिर उसकी अगर आदत छूट गई बिस्तर में लेटने की, तो फिर वो नहीं लेटा करा करेगी। और अब उसकी आदत इतनी अच्छी पड़ गई है बिस्तर में अपने लेटने की, तो बिस्तर में ही लेटती है। और अभी जियान स्कूल से आए और जियान ढूंढने लगे केटू कहाँ है, केटू कहाँ है, तो आवाज़ नहीं दे रही है। और मतलब पूरा सब तरफ लाइटें वाइटें ऑफ हैं, सब बंद है। तो मैं आपको दिखाती हूँ कहाँ पे सो रही है चुपके से। ये देखिए यहाँ पे सो रही है, कितने मज़े में सो रही है। सोती रहो इतने मज़े में सो रही है। तो अब मैं लाइट ऑफ कर देती हूँ ताकि सोती रहे। और मैं आपको मौसम दिखाती हूँ, मौसम भी कैसा हो रहा है। देखिए यहाँ केटू का बिस्तर भी सूख रहा है, यहाँ कालीने भी छोटे वाले पैरदान धोए हैं। तो अब केटू का बिस्तर सूख जाए, अभी बहुत ज़्यादा गीला है। और अब देखो कैसा हो गया, धूप चली गई है पूरी तरीके से और इतने ही कपड़े ऊपर सूख रहे हैं मेरे। तो अब ये कि धूप आ जाए तो थोड़े कपड़े मेरे सूख जाएं, केटू का बिस्तर बस सूख जाए। केटू मेरी परेशान हो रही है। और मैंने मशीन अभी भी लगाई हुई है क्योंकि कल को वेडनेसडे है। तो बच्चों के वाइट ड्रेस हैं, वाइट ड्रेस भी बच्चों के सूख रहे हैं, धुल रहे हैं। तो वो तो खैर सूख जाएंगे, मैं उनको सुखा लूँगी। अभी चल रहे हैं नीचे, बस खाने की तैयारी करनी है बच्चों के, क्योंकि बच्चों के आने का टाइम हो गया, 2 बज गए हैं अभी। तो बस अब खाना करते हैं। हेलो गाइस, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं और अम्मी बना रही हैं छोले भटूरे और अंदर हो रही है शैतानी। ये भाई पढ़ रहा है यहाँ पे, ये मैं पढ़ रहा हूँ यहाँ पे, और ये ध्यान आएगा यहाँ पे। देखिएगा ये भाई है वहाँ पे और अम्मी बना रही हैं छोले भटूरे। ठीक है गाइस, ये अम्मी के बना है छोले भटूरे और यहाँ पर टाटू भी ये आटा जब भी तो अच्छा बनता है। ओ मम्मी, फिर से गाइस अभी मम्मी ने छोले अभी बनाए नहीं है, तो वो अभी बनाना स्टार्ट करेंगे। दिखाओ अम्मी, ये पे सारे मसाले आ गए आगे। ये है टमाटर, वो है हल्दी, वो है हरी मिर्च, मतलब लाल मिर्च, और वहाँ पे चीनी भी रखी है। हाँ बस ऐसा काम करो, मसालों के ढक्कन लगा दो। पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, हमारी ख्वाहिश पूरी करो, पूरी करो। क्या करें, क्या करें? ख्वाहिश पूरी करो। कौन सी? क्या क्या ख्वाहिश पूरी होना है तुम्हारी? मिठाई लगना है? 4000 रुपए दे दो। अरे हम नहीं करेंगे ख्वाहिश पूरी। अरे भाई मुझे न्यूज़ देख लेना, हमारी ख्वाहिश पूरी करो, पूरी करो। देखो तुमसे कितनी शरीफ बेटी है। तू भी आ जा। मैंने इनको गलत बता दिया, बताओ। बेचारी शरीफ बैठी थी, फिर भी वो कर दिया। मैं क्यों बना रही? अच्छा तेल गरम हो रहा है, सब समझते हो। कैटो भी करेंगे, हमारी ख्वाहिश पूरी करो। बेचारी शरीफ होके बैठी थी। तो फ्रेंड्स आज मैं बना रही हूँ छोले भटूरे, जैसा कि बच्चों ने आप लोगों को बताया है। और यहाँ पे मैंने छोले पहले से उबाल के रख लिए हैं। इसमें ये देखिए जो ब्लैक ब्लैक कलर आया है, चाय की पत्ती सा आया है। मैंने चाय की पत्ती और लौंग और काली मिर्च और तेज़पत्ते डाल के इसको उबाल दिया है अच्छे से।
तो ये मेरे पहले से रेडी हो गए हैं। और यहाँ पे मैंने टमाटर भी कट कर लिया है, एक ही टमाटर लिया है देसी। यहाँ पे सारे मसाले मैंने निकाल लिए हैं। यहाँ पे प्याज मैंने थोड़ी सी पीस ली है। और यहाँ पे मेरा ऑयल हो रहा है, थोड़ा ऑयल हो जाए उसके बाद मैं प्याज थोड़ी सी फ्राई करूँगी इसमें। यहाँ पे मेरे पहले से आटा भी तैयार है। ये देखिए आटा मैंने बहुत अच्छे से तैयार कर लिया है। और आटा मैंने यहाँ पे इसलिए रखा है ताकि ये गर्म जगह पे अच्छे से फूल जाए आटा और मेरा सेट हो जाए, क्योंकि सर्दी का मौसम है। और आज तो वैसे भी थोड़ी सर्दी बढ़ गई है क्योंकि बारिश हो रही कंटिन्यू हमारे यहाँ। दोपहर के बाद बारिश स्टार्ट हो गई थी, तो मैंने बस आटा यहाँ पर रख दिया है ताकि मेरा आटा अच्छे से सेट हो जाए। तो देखिए अब मेरा तेल भी हो गया है, तो इसमें यहाँ पर मैं डालूँगी पहले प्याज ताकि ये अच्छे से प्याज भुन जाए हमारी। ये मैं चिमनी खोले दे रही हूँ। प्याज अगर इस तरीके से अकोर लो तो कच्चा कच्चापन नहीं आता है प्याज का। बस ये थोड़ी सी इसकी पानी जो है और ये थोड़ी सी स्मेल जो होती है वो ख़त्म हो जाए, और जो पानी है इसमें एक्स्ट्रा वो सूख जाए। ये हमारा मसाला भुन रहा है और इसमें मैंने मसाले में थोड़ा सा पानी डाल दिया है ताकि मेरा मसाला अच्छे से वो हो जाए, फूल जाए। और इसमें अब मैं डाल रही हूँ 2 चम्मच दही। ये नॉर्मल दही है, बहुत ज़्यादा खट्टा नहीं है, ताज़ा दही है। और फ्रेंड्स मैंने छोलों में नमक भी डाला था थोड़ा सारा, और अब मसाले में भी डाला है नमक। मतलब क्वांटिटी बराबर ही रखी है, बहुत ज़्यादा ना हो जाए, दोनों का बराबर रखा है। तो अब यहाँ पे ये मेरी प्याज बस जल्दी से हो जाए। ये प्याज हो गई है, अब मैं इसमें डाल लेंगे मसाले। बाउल में थोड़ा सा लगा था वो भी डाल दिया मैंने। अब ये मसाले भूनूंगी अच्छे से। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए मसाला भुन गया है। अब इसी स्टेज पे मैं डालूंगी इसमें टमाटर। तो टमाटर डाल के भी थोड़ी देर भूनना होगा ताकि टमाटर अच्छे से गल जाए। फ्रेंड्स यहाँ पे टमाटर भी गल गए हैं और अब मैं डालूंगी छोले। तो सबसे पहले मैं ये पोटली निकाले ले रही हूँ इसमें से, और छोले में डालूंगी पानी समेत, क्योंकि इसके पानी में जो खुशबू होती है और जो टेस्ट होता है, क्योंकि वैसे भी मैंने छोले भी खूब धो के अच्छे से भिगोए थे, उसके बाद फिर मैंने वॉश कर लिए थे अच्छे से, फिर मैंने उबाले। तो यहाँ पे अभी छोले भी डल गए हैं। और आज जो मैंने बनाए हैं थोड़ा अलग स्टाइल में छोले बनाए हैं। इससे पहले भी मैंने आप लोगों को बना के दिखाए थे छोले अपने, तो वो अलग तरीके से बनाए थे, ये अलग तरीके से बनाए हैं। ये ब्लैक वाले छोले बनाए हैं और इनको थोड़ा अपना कुछ अलग टेस्ट दिया है। अब इनको थोड़ा सा मैश कर लूँगी तो थोड़ा ही इनका टेस्ट भी अच्छा होगा और ग्रेवी भी अच्छी हो जाएगी इसकी। थोड़े से बस मैश करना है। तो फ्रेंड्स अब डालेंगे इसमें छोले मसाला, और थोड़ा सा मैं इसमें डालूँगी नींबू का रस। बहुत से लोग इमली भी डालते हैं, आमचूर भी डालते हैं। मैं नींबू का रस डाल रही हूँ इसमें, क्योंकि इमली मैं भिगो नहीं पाई थी, इसलिए इससे टेस्ट इसका खुलेगा। और अब इसको 10 मिनट पकाएंगे, क्योंकि हमने इसमें छोले मसाला डाला है। उसके बाद इसमें गरम मसाला डलेगा, बस गरम मसाले का पाउडर। अब ये पकने देते हैं स्लो आंच पे। छोले यहाँ पे मेरे तैयार हो गए हैं। मैंने गरम मसाला, धनिया पत्ती दोनों चीज़ें डाल दी हैं। और अब बारी है फ्रेंड्स भटूरे बनाने की। तो बच्चे कह रहे हैं भटूरे बना दीजिए, लेकिन हन्नान कह रहा है मुझे कुलचे बना के दिए। तो अब कुलचे तो मैंने आज तक बनाए नहीं, कभी नहीं बनाए, तो मैं सोच रही हूँ आज ट्राई करते हैं। तो मेरे पास ये आलू उबले हुए रखे थे, मैंने इसमें थोड़ी सी प्याज मिला ली है और यहाँ पे 2 पेड़े बना के रेडी कर लिए हैं। तो अब मुझे पता नहीं फ़िलहाल कैसे बनते हैं, तो वही मैं बनाने की कोशिश कर रही हूँ। देखते हैं कैसे बनते हैं। मेरी समझ में तो आ नहीं रहा है, लेकिन कोशिश कर रही हूँ कि बन जाए, और उम्मीद करती हूँ अच्छे बने। जब बच्चे कोई चीज़ मांगते हैं तो अच्छी बन जाए। वैसे तो मेरा मूड था पूरा भटूरे बनाने का पहले, लेकिन अब हन्नान ने बोला है तो हन्नान के लिए तो बनाना ज़रूरी होता है।
ऐसे ही इसको बड़ा कर लें बस हल्के हल्के हाथ से। और जब हम कोई भी काम पहली बार करते हैं जब तो दूसरी बार भी कर पाते हैं, है बात नहीं फ्रेंड्स। और मोबाइल पकड़ना मेरे लिए थोड़ा वो हो रहा है, वरना और इससे अच्छा बनता। अभी मैं मोबाइल रख के आपको एक और बना के दिखाऊंगी। तो अभी इसकी एक साइड पे मुझे लगाना होगा पानी लगा के फिर मैं इसको यहाँ पे चिपकाऊंगी। मैंने रख दिया है गर्म होने के लिए। तो चलिए बनाते हैं। तो फ्रेंड्स ये देखिए सिक रही है मेरी नान अच्छे से। अभी एक ही डाली है पहली, तो अब ये थोड़ी तिरछी हो गई, बाहर को निकल गई, तो साइज़ का अंदाज़ा नहीं था। अब दूसरी पहले इसको निकालते हैं फिर दूसरी बनाते हैं। तो फ्रेंड्स पहली मेरी ये बन गई है और दूसरी देखिए मैंने ये लगा दी है। तो अभी एक साइड से सिक जाए फिर इसको उल्टा करके सेकेंगे। इस पर लगा दें मक्खन तो ये और टेस्टी हो जाएगी। क्या बना रहे हैं? कुलचे तुमने बोला था, टेस्ट करके देखो। देखो देखो टेस्ट करके कैसे बना, सही से ले मज़े के हैं। तो छोले दे निकाल के साथ में खा लो गरम गरम इस वक्त। वर्क कर लेना बेटा, पहले खा लो फिर अब दे दो। तो फ्रेंड्स हन्नान को कुलचे बहुत पसंद आए। हन्नान को बस पसंद आ जाए तो बस। और कुलचे बने भी अच्छे हैं। तो यहाँ पे हन्नान को मैंने खाना खाने के लिए बिठा दिया। मैंने कहा बेटा आप खाओ, ये लो मक्खन लगा दिया। टेस्टी है। चलो हन्नान को पसंद आ जाए तो बस सबको पसंद आ गए। और अब अजान और जियान का तो पता नहीं, अजान तो भटूरे ही खाते हैं। तो अभी बस एक दो इनके अब्बा के लिए और बनाऊंगी फिर भटूरे बनाऊंगी, क्योंकि मैं भी भटूरे ही खाती हूँ शौक से। तो चलिए बस फटाफट से बनाते हैं। तो फ्रेंड्स ये देखिए मैंने कुलचे बना लिए हैं और इसमें मैंने धनिया पत्ती भी लगाई है। और इससे पहले जो बनाए थे फ्रेंड्स मैंने उसमें मैंने धनिया पत्ती नहीं लगा पाई थी, मैं भूल गई थी। हालांकि मैंने काट के रखी थी लेकिन मैं भूल गई थी क्योंकि पहली बार बना रही थी तो बस कुछ समझ में नहीं आ रहा था। हालांकि मैंने बटर नान बनाई है पहले, इससे पहले, लेकिन कुलचे फर्स्ट टाइम बनाए। तो आज जब बच्चों ने बोला, नान ने बोला कि बना लीजिए, तो जब मैंने कोशिश करी तो माशाल्लाह से बन गए, अच्छे बने। कुलचे भी बनाए हैं और भटूरे भी। मैं कह रहा था ये एकदम गरम है ना? हाँ नहीं गरम थोड़े नॉर्मल हो गए। ये निकाला है आप लोगों के लिए, खाओगे दे दें आपको? चलो ठीक ठीक हम लेके चलें। गाइस अभी अम्मी बना रही हैं भटूरे मेरे लिए। देखिए मेरा तो जी ललचा रहा है। खाओ ना खाओ। मैंने एक बाइट लिया है कुलचों के साथ। जियान ठुलचे खाना ठुलचे। देखिए इन्होंने एक ख़त्म भी कर दिए, 10 दिए थे और इन्होंने सारे ख़त्म कर दिए। यहाँ पर भी ढेर सारी थी, एक प्लेट ख़त्म थी, ये भाई खा रहे थे। वाह छोले कुल। तो फ्रेंड्स खाना वाना खा लिया है हम लोगों ने और भटूरे छोले कुलचे सब बहुत अच्छे बने हुए थे। तो अब रात भी हो गई और पूरा दिन हो गया, मैं थक भी गई हूँ। तो इस व्लॉग को यहीं पर ही एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को आज का व्लॉग ज़रूर पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।